Hello students, today we are going to discuss a new topic टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का अगर कोई हमें फंक्शन गिवन है तो उसका हम एक्सपेंशन किस तरीके से करते हैं, उसका एक्सपेंशन किस प्रोसेस से करते हैं, वो सब हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ से इसका टेलर सीरीज या इसे टेलर्स थ्योरम भी बोलते हैं, जिससे जो सीरीज मिलती है उसे टेलर सीरीज एक्सपेंशन बोलते हैं। तो यहाँ पर टेलर्स थ्योरम या टेलर सीरीज ये बोलती है कि इफ एफ एक्स कॉमा वाई इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, अगर ये फंक्शन एफ जो है वो एक्स और वाई दो वेरिएबल का फंक्शन है, एंड ये फंक्शन एंड ऑल इट्स पार्शियल डेरिवेटिव्स up to nth order are finite and continuous for all points x, y। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स वाई जो दो वेरिएबल एक्स और वाई का फंक्शन गिवन है, वो फंक्शन एंड ऑल इट्स पार्शियल डेरिवेटिव, फंक्शन के जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स आएंगे अप टू nth ऑर्डर, वो सारे फाइनाइट हो और कंटिन्यूस हो हर एक पॉइंट पर, एक्स कॉमा वाई कोई भी पॉइंट अगर ले लिया जाए, ठीक है, वो भी कैसा पॉइंट जो कि किसके बीच में लाई करे, एक्स की वैल्यू लाई करे ए से ए प्लस एच के इन बिटवीन, एंड वाई की वैल्यू जो लाई करनी चाहिए वो किसके बीच में लाई करनी चाहिए, बी टू बी प्लस के इन बिटवीन। देन एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, यानी कि फंक्शन की x इक्वल टू ए प्लस एच पर वैल्यू और b प्लस के पर जो वैल्यू आएगी उसका एक्सपेंशन इन पावर्स ऑफ एच एंड के, जो टेलर सीरीज बताती है वो क्या होगा, दैट विल बी एफ ए बी प्लस एच डेल ओवर डेल एक्स प्लस के डेल ओवर डेल वाई of f plus 1 upon 2 factorial h del over del x plus k del over del y to the whole square f at ab, this is also at ab, plus 1 upon 3 factorial h del over del x plus k del over del y whole cube f at ab plus so on। मीन्स अगर किसी भी फंक्शन f, कोई फंक्शन है दो वेरिएबल x और y का, अगर f फंक्शन टू वेरिएबल्स x एंड y का फंक्शन है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ऑल द पार्शियल डेरिवेटिव्स अप टू nth ऑर्डर एंड आर फाइनाइट एंड कंटिन्यूस, यानी कि फंक्शन एफ एक्स के सारे पार्शियल डेरिवेटिव nth ऑर्डर के फाइनाइट हो और कंटिन्यूस हो, किसमें इंटरवल, उस इंटरवल में जिसमें कि x की वैल्यू a प्लस एच के बीच में लाई करती हो, y की वैल्यू b और b प्लस के बीच में लाई करती हो। इन दैट केस जो फंक्शन की वैल्यू आएगी x इक्वल टू a प्लस एच और y इक्वल टू b प्लस के पर, यानी कि f a प्लस एच कॉमा b प्लस के, दैट वैल्यू कैन बी एक्सपेंड इन पावर्स ऑफ h एंड k यूजिंग दिस सीरीज, दिस फार्मूला। तो इस फार्मूले का यूज करते हुए इसे एक्सपेंड किया जा सकता है। अब अगर हम इसे एक्सपेंड करके और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सीरीज को लिखना चाहें तो वी कैन राइट दिस एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के, एफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के इक्वल्स टू एफ ए बी प्लस एच डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट ए बी प्लस के डेल एफ अपॉन डेल वाई एट ए बी प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अब इसको अगर हम एक्सपेंड करें, यहाँ पर जो लिखा था एच डेल ओवर डेल एक्स प्लस के डेल ओवर डेल वाई टू द होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, एच स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूले से ए स्क्वायर आएगा, और एफ फंक्शन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये एट ए बी वैल्यू आ जाएगी, फिर प्लस
2ab वाली एक्सप्रेशन आएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 2ab में a तो हमारा हो गया h डेल ओवर डेल एक्स और b हो गया k डेल ओवर डेल वाई, तो प्रोडक्ट आएगी आप लोगों की h k डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स डेल वाई ऑफ f एट ab। तो एच प्लस के होल स्क्वायर को सोल्व करें तो ए प्लस बी के, तो ए स्क्वायर आ गया, 2ab आ गया, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से बी स्क्वायर, बी की प्लेस पर आपको दिख रहा है के डेल ओवर डेल वाई, तो इसका आएगा के स्क्वायर डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर, और फंक्शन एफ को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये एफ का पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा वाई के रेस्पेक्ट में एट ए बी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से जब हम इस वाले पार्ट को हम देखते हैं स्टूडेंट्स, प्लस इसको एक्सपेंड करेंगे तो प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल और a प्लस बी के होल क्यूब फार्मूले से इसको एक्सपेंड कर देंगे। a प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो a की प्लेस पर आपको a दिख रहा है, b की प्लेस पर ये दिख रहा है, तो स्टूडेंट्स इसको जब हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो a क्यूब दैट मीन्स h क्यूब डेल क्यूब अपॉन डेल एक्स क्यूब आएगा, ऑफ फंक्शन f को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऑफ f एट ए बी, फिर प्लस नेक्स्ट आएगा बी क्यूब अब बी की प्लेस पर है आपका के डेल ओवर डेल वाई, तो इसका क्यूब आएगा के क्यूब डेल क्यूब अपॉन डेल वाई क्यूब ऑफ फंक्शन एफ एट ए बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर ए यहाँ पर क्या है आपका दिख रहा है h डेल ओवर डेल एक्स, तो इसका स्क्वायर आएगा तो h स्क्वायर आ जाएगा, ए स्क्वायर बी आपका है ये, तो इसका ये एज इट इज आ जाएगा k, और प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर, तो इसमें डेल स्क्वायर आएगा, 3a स्क्वायर बी की बात कर रहे हैं तो a स्क्वायर में इसका स्क्वायर आएगा डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और b में ये आपकी वैल्यू आएगी डेल ओवर डेल वाई, तो ये स्क्वायर और इसकी प्रोडक्ट करके डेल क्यूब डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई आ जाएगा यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ f एट ए बी, फिर प्लस 3h k स्क्वायर डेल क्यूब f अपॉन डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर एट ए बी यहाँ पर आप लोगों का आ जाएगा प्लस सोन, तो ये एक्सपेंशन का फार्मूला है टेलर सीरीज एक्सपेंशन का यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन का फार्मूला है एफ ए प्लस एच और बी प्लस के का कोई फंक्शन है तो उसका एक्सपेंशन एच और के की पावर में हम इस तरीके से करेंगे। आप लोगों को फार्मूले की एक फॉर्म याद रखने के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप एक ट्रिक को ध्यान रखिएगा कि पहली टर्म में तो आपका एफ ए बी आएगा, प्लस नेक्स्ट टर्म में जब आप देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन जो है आपकी वो एक एच प्लस के की पावर 1 की फॉर्म बन रही है, तो उसके अकॉर्डिंग एच की पावर 1 आएगा, के की पावर 1 आएगा, प्लस का साइन आएगा, और एच की पावर अगर 1 है तो h मीन्स x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो जितनी h की पावर है उतने टाइम डेरिवेटिव होगा, तो h की पावर 1 है तो h के x के रेस्पेक्ट में 1 टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा फंक्शन f का। यहाँ पर k है तो k मीन्स y, तो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव बताएगा, k के इनटू में जो आएगा वो y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आएगा f का, जितनी k की पावर है, k की पावर 1 है तो 1 टाइम डेरिवेटिव डेल f अपॉन डेल y आ जाएगा, फिर प्लस 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पर आपका एक्सप्रेशन जो बन रहा है ये h प्लस k का होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, तो फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आएगा a प्लस b के होल स्क्वायर फार्मूले से h स्क्वायर प्लस 2hx 2h स्क्वायर प्लस 2hk प्लस k स्क्वायर, अब h स्क्वायर है तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि h का स्क्वायर तो x को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है तो x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव आ जाएगा। 2hk की बात करें तो यहाँ पर h की पावर 1 है, k की पावर 1 है, तो इसका मतलब h जो कि x के कॉरस्पॉन्डिंग है और k जो कि y के कॉरस्पॉन्डिंग है, दोनों की पावर 1 है, तो इसलिए डेरिवेटिव x और y दोनों के रेस्पेक्ट में आएगा 1 टाइम में, तो डेल स्क्वायर f अपॉन डेल एक्स डेल वाई आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप यहाँ पर फार्मूले को देख सकते हैं, क्रैम्प कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फार्मूले की अनदर फॉर्म हम क्रिएट कर लेने रहे हैं। यहाँ पर अगर ये फंक्शन हमारा x और y की फॉर्म में x और y का फंक्शन है तो उसे हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, वो x और y की फॉर्म क्रिएट करने के लिए अगर हम h को पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुटिंग h इज इक्वल टू x माइनस ए एंड y k इज इक्वल टू y माइनस बी, तो h को अगर हम x माइनस ए से और k को y माइनस बी से रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर, तो आपका जो फंक्शन है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल बी f, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे a प्लस एच, उस केस में कितना हो जाएगा आपका x, तो इसकी प्लेस पर x आ जाएगा, और b प्लस के यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, b प्लस के इक्वल टू y आ जाएगा। उसके बाद आप a को कोई रिप्लेस नहीं कर रहे हैं तो a और b ये वैल्यू सेम रहेगी, फिर प्लस आप यहाँ पर h की प्लेस पर रिप्लेस कर रहे हैं, h की प्लेस पर फार्मूले में x माइनस ए, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी x माइनस ए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x एट ए बी, फिर प्लस k को आप रिप्लेस कर रहे हैं किससे, y माइनस बी से, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर y माइनस बी इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू y एट ए बी,
प्लस 1/2 फैक्टोरियल, यहाँ पर एच स्क्वायर है, इसमें आप रिप्लेस करेंगे एच को एक्स माइनस ए से, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एट ए बी, प्लस यहाँ से 2HK आएगा, तो 2HK मीन्स 2 इंटू एच को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एक्स माइनस ए से, के को वाई माइनस बी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा इनटू पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर एक्स और वाई के दोनों के रेस्पेक्ट में आएगा, 2 टाइम डेरिवेटिव आउट ऑफ विच एक्स के रेस्पेक्ट में 1 टाइम और वाई के रेस्पेक्ट में 1 टाइम एट ए बी आएगा ये भी। फिर नेक्स्ट प्लस यहाँ पर जो आपकी वैल्यू थी आपकी, प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या थी यहाँ पर, के स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो के की प्लेस पर हम वैल्यू क्या रख रहे हैं, के की प्लेस पर वाई माइनस बी रख रहे हैं, तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर आ जाएगा एट ए बी। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है सेकेंड डिग्री टर्म। फिर प्लस 1/3 फैक्टोरियल, अब थर्ड डिग्री की टर्म्स आएंगी यहाँ पर, इसमें एच को हम एक्स माइनस ए से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यह आएगा एक्स माइनस ए का होल क्यूब डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स क्यूब एट ए बी। फिर प्लस के क्यूब, तो के की प्लेस पर हम रिप्लेस कर रहे हैं वाई माइनस बी, तो वाई माइनस बी का होल क्यूब और डेल क्यूब एफ अपॉन डेल वाई क्यूब आपका आ जाएगा एट ए बी। फिर प्लस 3h स्क्वायर, तो h को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, x माइनस ए से, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा इंटू के दैट इज y माइनस बी, और यहाँ से डेरिवेटिव क्योंकि x की पावर यहाँ पर x माइनस ए की पावर 2 है, तो x है तो इसलिए डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम आएगा, और y माइनस बी की पावर 1 है तो y के रेस्पेक्ट में 1 टाइम, तो टोटल 3 टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा, जिसमें से 2 टाइम डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में होगा और 1 टाइम डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में होगा, और एट ए बी। फिर प्लस यहाँ पर इसके बाद ये 3h वैल्यू क्या है यहाँ पर, नेक्स्ट टर्म 3h के स्क्वायर, तो यहाँ पर h को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, h को हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, h को हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं x माइनस ए से, तो 3x माइनस ए इंटू एच के स्क्वायर था, तो k की प्लेस पर y माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, और डेरिवेटिव यहाँ पर x माइनस ए की पावर 1 है, y की पावर 2 है, तो इसलिए डेरिवेटिव टोटल 1 + 2 3 टाइम्स होगा फंक्शन f का, जिसमें से x के रेस्पेक्ट में 1 टाइम होगा और y के रेस्पेक्ट में 2 टाइम हो जाएगा एट ए बी प्लस ओन। तो ये फार्मूला यहाँ पर हमारा क्रिएट हो जाएगा टेलर सीरीज एक्सपेंशन का। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन का फार्मूला मिल जाता है। ये इससे हम किसी भी फंक्शन का जो x और y का फंक्शन है उसका एक्सपेंशन इन पावर्स ऑफ h एंड k था पहले, तो h को हमने x माइनस ए और y k को y माइनस बी से रिप्लेस किया, तो ये फार्मूला है टेलर सीरीज एक्सपेंशन फार्मूला हो गया। ठीक है, ये टेलर्स सीरीज बन गई टू गेट एक्सपेंशन अबाउट a कॉमा बी और इन पावर्स ऑफ x माइनस ए एंड y माइनस बी, यानी कि किसी भी फंक्शन का x माइनस ए और y माइनस बी की पावर में एक्सपेंशन करने के लिए फार्मूला हमारे पास अब क्रिएट हो चुका है। जब भी हमें कभी किसी फंक्शन का एक्सपेंशन कर रहा होगा x माइनस ए और y माइनस बी की फॉर्म में, किसी एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने फंक्शन x और y का कोई फंक्शन है तो उसका इन पावर्स ऑफ x माइनस ए और y माइनस बी की पावर में एक्सपेंशन के लिए फार्मूला क्रिएट कर लिया है। इस फार्मूले को लिखने का एक और अनदर वे है जिससे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो ये है कि यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स वाई है, वो एज इट इज आपने रखा फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ए बी आपका एज इट इज रहा, एफ ए बी आपका यहाँ पर एज इट इज रहा, फिर प्लस एक्स माइनस ए एक्स माइनस 1/1 फैक्टोरियल एक्स माइनस ए एफ एक्स एट एफ एक्स जो पार्शियल डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एक्स एट ए बी फिर प्लस y माइनस बी इंटू डेल एफ अपॉन डेल वाई को हम एफ वाई ऐसे करके लिख सकते हैं, y सब्सक्रिप्ट में नीचे लिखा है, तो एफ वाई एट ए बी ये इसी को शो कर रहा है एफ वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई को एट ए बी को, फिर प्लस 1/2 फैक्टोरियल यहाँ x माइनस ए का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, तो ये किसको शो कर रहा है यहाँ पर, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव एफ का, तो इसे हम एफ एक्स एक्स एट ए बी लिखेंगे, फिर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू वाई माइनस बी डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई लिखा हुआ है, ये डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो यहाँ पर एफ का एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में है डेरिवेटिव, तो इसे हम यहाँ पर एफ एक्स एक्स
एट ए एफ एक्स वाई एट ए बी से डिनोट कर रहे हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से यहाँ पर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू वाई के रेस्पेक्ट में 2 टाइम है तो उसे एफ वाई वाई एट ए बी लिखेंगे। फिर प्लस 1/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स माइनस ए का होल क्यूब इंटू डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स क्यूब है, तो एफ का एक्स के रेस्पेक्ट में 3 टाइम डेरिवेटिव, तो इसे हम एफ एक्स 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 एट ए बी लिखेंगे। फिर प्लस वाई माइनस बी का होल क्यूब है इंटू वाई का एफ का वाई के रेस्पेक्ट में 3 टाइम डेरिवेटिव, तो इसे हम एफ वाई 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 एट ए बी लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई है, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर डेल क्यूब एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में 2 बार है और वाई के रेस्पेक्ट में एक ही बार डेरिवेटिव है, तो इसे हम एफ एक्स एक्स वाई लिखेंगे। इस तरीके से ये स्टूडेंट्स नोटेशन रहेगा और इस सीरीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर एक्सपेंड साइन एक्स वाई इन पावर्स ऑफ x minus 1 and y minus pi by 2 as far as the term of second degree term तो सेकेंड डिग्री तक की टर्म का इसका एक्सपेंशन हमें फंक्शन का फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन में जो हमें गिवन फंक्शन है वो गिवन फंक्शन एक्स और वाई 2 वेरिएबल का फंक्शन है। यहाँ पर जो फंक्शन जिसको एक्सपेंड करना है तो इसे हम एफ एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई कंसिडर कर लेते हैं। एक्स वाई ये टोटल कंप्लीट एंगल में है एक्स इंटू वाई, और साइन एक्स वाई ये फंक्शन है, इसका हमें एक्सपेंशन करना है इन पावर्स ऑफ x माइनस 1 एंड y माइनस पाई बाई 2। तो सबसे पहले यहाँ पर कंपेयर कर देंगे किसकी पावर में एक्सपेंड करना है उसको फार्मूले से। तो फार्मूला हमने जो पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है, x माइनस ए की और y माइनस बी की पावर से की फॉर्म में एक्सपेंशन से। तो यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे x माइनस ए का जो इसकी पावर में कह रहा है x माइनस 1 की, तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा, तो a इक्वल टू मिल जाता है 1। इसी तरीके से y माइनस बी को कंपेयर कर लेंगे किसकी पावर में एक्सपेंड करने को कह रहा है y माइनस पाई बाई 2 की, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी किसके इक्वल, पाई बाई 2 के इक्वल। तो a और b क्रिएट मिल गया है। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो ऊपर हमने लिखा था ये फार्मूला खुद से क्रिएट करेंगे, a की प्लेस पर 1 और b की प्लेस पर पाई बाई 2 रखते हुए। तो a की प्लेस पर 1 और b की प्लेस पर पाई बाई 2 अगर हम रिप्लेस करेंगे तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फार्मूला क्या क्रिएट हो जाएगा, फंक्शन एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ए की प्लेस पर 1 आ जाएगा और b की प्लेस पर क्या वैल्यू आ जाएगी, ये पाई बाई 2, तो एफ 1 पाई बाई 2 आ जाएगा। फिर प्लस 1/1 फैक्टोरियल, यहाँ पर x में माइनस a है, a की प्लेस पर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, तो ये x माइनस 1 इंटू एफ एक्स एट ए बी, तो आपका ये आ जाएगा एफ एक्स एट ए यहाँ पर 1 है और b हो गया आपका पाई बाई 2। फिर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आती है इसमें, x माइनस 1, नेक्स्ट आएगा y माइनस बी, b की प्लेस पर कितना है पाई बाई 2, तो y माइनस बी यानी कि y माइनस पाई बाई 2 इंटू y माइनस पाई बाई 2 इंटू एफ y, क्योंकि y की पावर 1 है तो y के रेस्पेक्ट में 1 टाइम डेरिवेटिव एट ए बी, a आपका कितना है यहाँ पर 1 क्वेश्चन में और b कितना है पाई बाई 2। ये फर्स्ट डिग्री की टर्म कंप्लीट हुई है क्योंकि यहाँ पर x और y की पावर 1 है। फिर वो प्लस सेकंड डिग्री तक जा रहा है, तो सेकंड डिग्री की टर्म के लिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, 1/2 फैक्टोरियल x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x माइनस 1 की पावर 2 है, 1 कहाँ से आया, x माइनस a है ना फार्मूले में, तो a की प्लेस पर हमारा 1 है इसलिए, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 2 है, तो इसलिए x की रेस्पेक्ट में 2 टाइम डेरिवेटिव आएगा, दैट मीन्स एफ एक्स एक्स एट ए बी, ए आपका 1 है और b कितना है यहाँ पर पाई बाई 2। फिर प्लस 2x माइनस ए इंटू वाई माइनस बी था फार्मूले में, तो a की प्लेस पर आपका 1 है तो x माइनस 1 इंटू वाई माइनस बी था तो b की प्लेस पर पाई बाई 2 है, ये आ जाएगा इंटू एफ एक्स की एक्सप्रेशन की पावर 1 है तो x के रेस्पेक्ट में 1 टाइम आएगा, y माइनस पाई बाई 2 की एक्सप्रेशन की पावर 1 है तो y के रेस्पेक्ट में भी 1 टाइम डेरिवेटिव आएगा, तो ये मीन्स एफ एक्स वाई आ जाएगा। और एट ए बी, ए आपका कितना है 1 और b कितना है यहाँ पर पाई बाई 2, ठीक है।
तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, और एक और टर्म रहती है a प्लस बी के होल स्क्वायर में से जो रह जाती है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए, तो एक टर्म और आ जाएगी बी स्क्वायर मतलब वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बी आपका कितना है π/2, तो वाई माइनस π/2 का होल स्क्वायर, और f यहाँ पर y की एक्सप्रेशन की पावर 2 है, तो यहाँ पर डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में 2 टाइम आएगा, एफ वाई वाई एट ए बी, ए आपका कितना है 1 और b कितना है यहाँ पर π/2, ये आ जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज प्लस सोन, इसी तरीके से चलता रहेगा। पर उसने क्वेश्चन में 3 डिग्री 2nd डिग्री तक का है, इसलिए हम यहाँ यहीं तक ही एक्सपेंड करेंगे। अब इस फार्मूले के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे क्वेश्चन में, और उसके बाद वो वैल्यू रख देंगे। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो f1 π/2 की वैल्यू जरूरत है, यानी कि फंक्शन f की वैल्यू x = 1 y = π/2 पर चाहिए। तो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, गिवन है फंक्शन x और y का गिवन है, जो कि किसके इक्वल गिवन है, साइन एक्स वाई के इक्वल गिवन है, साइन एक्स वाई के इक्वल गिवन है। तो फंक्शन साइन एक्स वाई के इक्वल गिवन है यहाँ पर, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर फार्मूले में f1 π/2 की रिक्वायरमेंट है, तो x को 1 से और y को π/2 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें मिल जाएगी साइन 1 × π/2, और साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो इट मीन्स हमें वैल्यू मिल जाती है f1 π/2 की, जो कि वैल्यू किसके इक्वल आ रही है 1 के इक्वल। स्टूडेंट इसी तरीके से अब हम फार्मूले में देख रहे हैं, नेक्स्ट वैल्यू हमें जरूरत है fx1 π/2, तो fx1 π/2 डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पहले fx निकालना पड़ेगा, fx(xy) निकालना पड़ेगा, फिर उसमें x और y की वैल्यू रखेंगे। तो fx(xy) का मतलब यहाँ पर क्या दिख रहा है सबस्क्रिप्ट में x, तो डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में होगा, किसका होगा, बाकी जो बचा क्या बचा f का, तो f आपका फंक्शन क्या था, f फंक्शन आपका ये था sin xy, तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव पार्शियली हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो जब हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो साइन का हो जाएगा cos xy, और स्टूडेंट चेन रूल के अकॉर्डिंग फिर एक्स वाई का भी डिफरेंशिएशन होगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के। तो जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एक्स वाई का करेंगे तो आपका वाई कांस्टेंट डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, इट मींस ये सॉल्व करके आपका कितना आ जाएगा वाई इंटू कॉस एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू fx(xy) की आई है, तो यहाँ पर हमें पर फार्मूले में क्या चाहिए, fx(1 π/2) चाहिए, तो यहाँ पर x को हम रिप्लेस कर देंगे 1 से और y को रिप्लेस कर देंगे π/2 से। तो यहाँ से आपको वैल्यू x की प्लेस पर आपको 1 रखना है, y की प्लेस पर π/2, तो ये आपका आ जाएगा π/2 cos 1 × π/2। तो सिंप्लीफाई करके, क्योंकि cos π/2 cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये आपकी वैल्यू टोटल 0 आ जाएगी। इट मीन्स हमें fx1 π/2 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है कितनी 0। नेक्स्ट फिर फार्मूले में हमें जरूरत पड़ने वाली है fy, तो fy भी सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो fy अगर हम सॉल्व करेंगे तो fy(xy) पहले निकालना पड़ेगा, और fy(xy) निकालने के लिए यहाँ पर आपको सबस्क्रिप्ट में क्या दिख रहा है y, तो पहले डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में होगा, किसका, बाकी क्या बचा ये f फंक्शन का। तो f फंक्शन हमारा क्या था यहाँ पर sin xy, तो इसके वैल्यू यहाँ पर रख देंगे sin xy, और sin xy का आपका डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपका x कांस्टेंट रहेगा, पर sin xy का डेरिवेटिव पहले चेन रूल से xy के रेस्पेक्ट में होगा, तो sin xy का डेरिवेटिव हो जाएगा cos xy। उसके बाद xy का y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, अगर xy का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव अभी हम करेंगे यहाँ पर चेन रूल से, तो x कांस्टेंट रहेगा और वो बाहर आ जाएगा, y का रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो आपका सोल्व करके ये cos xy इंटू यहाँ पर x आ जाएगा, ये वैल्यू fy(xy) की आ जाती है। यहाँ से fy(xy) की वैल्यू से हमें पर ये क्वेश्चन में किसकी जरूरत है फार्मूले में, यहाँ पर x की प्लेस पर 1 चाहिए और y की प्लेस पर π/2, तो ये x को 1 से और y को π/2 से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। तो आपका यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी cos 1 × π/2 इंटू एक्स की वैल्यू आपकी 1, तो सॉल्व करके आपको यहाँ पर दिख रहा है cos π/2 बनेगा, और cos π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, cos π/2 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ से fy1 π/2 इज इक्वल टू कितना आ जाता है 0 आ जाता है, तो यहाँ से ये वैल्यू आपको मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमें फार्मूले में दिख रहा है वैल्यू, हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पर क्वेश्चन में फार्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हमें जरूरत पड़ने वाली है नेक्स्ट fxx की, fxx, तो fxx पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो fxx क्या होगा, ये स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, fxx xy पहले निकालना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है x, तो पहले डेरिवेटिव इस x के रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में होगा, किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में होगा, किसका होगा, इस x को हटा दो बाकी जो बचा उसका, यानी कि fx का डेरिवेटिव होएगा।
फर्स्ट एक्स वाला जो टर्म है इसे हटा दे तो क्या बचा, एफ एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा। एफ एक्स की वैल्यू हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, तो एफ एक्स स्टूडेंट यहाँ पर हमारा सॉल्व करके आया था, कितना आया था ये वैल्यू सॉल्व करके, वाई कॉस एक्स वाई, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी वाई कॉस एक्स वाई। अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के, तो वाई रहेगा कांस्टेंट, तो ये प्रोडक्ट में वाई आपका डिफरेंशिएशन के बाहर चला जाएगा और कॉस वाई का डेरिवेटिव हो, कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कॉस एक्स वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, और फिर एक्स वाई का होगा एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो वाई कांस्टेंट रहेगा वो बाहर और एक्स का एक्स रेस्पेक्ट में 1। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपकी किसकी आ जाती है, एफ एक्स एक्स की वैल्यू आ जाती है, वो सॉल्व करके माइनस वाई साइन एक्स, वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, माइनस वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, ये वैल्यू आपकी आ जाती है यहाँ से एफ एक्स एक्स की वैल्यू। अब इसमें हमें पर वैल्यू किस पॉइंट पर चाहिए, ये वैल्यू सारी चाहिए 1, π/2 पर, तो 1, π/2 वैल्यू हम यहाँ पर एक्स की 1 और वाई की वैल्यू π/2 रख देते हैं, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 और वाई की π/2 रखेंगे तो π/2 का स्क्वायर आ जाएगा वाई की जगह पर, और साइन एक्स की प्लेस पर 1 और वाई की प्लेस पर π/2 रखेंगे तो साइन 90 बन जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये सॉल्व करके आपका माइनस π/4 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू हमें प्राप्त हुई है, क्या मिली है, एफ एक्स एक्स एट 1, π/2 की वैल्यू मिली है। तो ये स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, फार्मूले में वैल्यू यूज करने वाले हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो अभी हमने निकाला है सॉल्व करके एफ एक्स एक्स, फार्मूले में नेक्स्ट वैल्यू की जरूरत हमें किसकी है, एफ एक्स वाई की, एफ एक्स वाई सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। इसे ध्यान से आप लोगों को समझना है, एफ एक्स वाई कैसे सॉल्व करना है, फार्मूला कैसे क्रिएट करना है। तो एफ एक्स वाई सॉल्व करना है, एफ एक्स वाई डायरेक्ट नहीं होगा, पहले एफ एक्स वाई एट एक्स कोमा वाई निकलेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, वाई दिख रहा है, वो सॉरी एक्स दिख रहा है, तो पहले डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में होगा, जो सबसे पहले दिख रहा है, यानी कि किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के, किसका, इसको हटा दो बाकी बचेगा, इसको एक्स को हटा दो तो क्या बचा, एफ वाई, तो एफ वाई का यहाँ पर डेरिवेटिव हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के, तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना एफ वाई का, तो एफ वाई स्टूडेंट हमने यहाँ पर अभी सॉल्व किया था, एफ वाई सॉल्व करके क्या आया था, एक्स कॉस एक्स वाई, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी एक्स कॉस एक्स वाई। अभी हम इसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर दोनों में ही एक्स इन्वॉल्व है, दो टर्म प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई हो जाएगा। पहले एक्स एज इट इज फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा कॉस एक्स वाई का, फिर प्लस इस बार कॉस एक्स वाई एज इट इज प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में आपका हो जाएगा 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से एक्स और इसका एक्स के रेस्पेक्ट में कॉस एक्स वाई का करेंगे तो कॉस एक्स वाई का हो जाएगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स वाई, और उसके बाद फिर इनटू में एक्स वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में आएगा वाई, ठीक है, फिर प्लस स्टूडेंट यहाँ से अब कॉस एक्स वाई एज इट इज, तो ये वैल्यू जो सॉल्व करके हमने निकाली है वो किसकी वैल्यू चल रही थी यहाँ पर, ये टोटल वैल्यू किसकी चल रही है, एफ एक्स वाई की, और हमें वैल्यू चाहिए एफ एक्स वाई एट किस पर, 1, π/2 पर, तो x को 1 और y को π/2 रिप्लेस कर देंगे। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम x को 1 और y को π/2 रखेंगे तो ये 1 × π/2 हो जाएगा, यानी कि cos 90 की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे x को 1 और y को π/2 तो ये आपको -1, और यहाँ पर साइन π/2, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू π/2, तो ये आपको माइनस का π/2 मिल जाएगा टोटल सॉल्व करके, जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे x को 1 और y को π/2, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको एफ एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अब फार्मूले की तरफ फिर से चलते हैं हम, फार्मूले में जो हमें वैल्यू रखनी है जिसमें, वहाँ पर हमें कहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, हम यहाँ पर एफ एक्स एक्स भी निकाल चुके हैं, एफ जिसकी जरूरत है, एफ एक्स वाई भी निकाल चुके हैं, एफ वाई वाई की जरूरत है, तो एफ वाई वाई सॉल्व कर लेते हैं। एफ वाई वाई कैसे सॉल्व होगा, एफ वाई वाई सॉल्व करना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट नहीं सॉल्व होगा, उसके लिए पहले एफ वाई वाई एक्स वाई निकालना होगा। इसमें सबसे पहले आपको क्या, तो पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में होगा, किसका, जो बाकी बचा, इसको छोड़ दो वाई को, तो बाकी क्या बचा आपको, एफ वाई बचा, पहला वाई छोड़ दिया तो बाकी क्या बचा, एफ वाई, एफ वाई का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रेस्पेक्ट में आएगा। एफ वाई अगर हम ध्यान से देखें तो हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, एफ वाई हमारा सॉल्व करके कितना आया था, एक्स कॉस एक्स वाई आया था, तो इसका वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा, किसका, किसका, एक्स कॉस एक्स वाई का, किसके रेस्पेक्ट में, वाई के। तो स्टूडेंट्स जब हम इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आपका एक्स कांस्टेंट रहने वाला, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं इसलिए, तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और कोस एक्स वाई का होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वो आ जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, और एक्स वाई का आप करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट, वाई के रेस्पेक्ट में, तो वो आ जाएगा एक्स, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ से अब हमें पर वैल्यू किस पर चाहिए, ये एफ वाई वाई की एट वैल्यू 1, π/2 चाहिए, तो आपको x को 1 और y को π/2 रखना पड़ेगा, तो यहाँ से माइनस
एक्स को 1 रखने हैं तो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, और 1 रखने हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स को 1 और वाई को π/2 रखने हैं तो साइन 1 इंटू π/2, ये साइन π/2 बचेगा। मीन्स टोटल सोल्व करके माइनस साइन π/2 आएगा, और साइन π/2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। तो ये वैल्यू आपकी -1 आ जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर वैल्यू रखने जा रहे थे, तो एफ एक्स वाई, ये जो इक्वेशन 1 थी, तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे एफ n 1 π/2, f1 π/2 हमने सॉल्व किया था, ये आपको दिख रहा है, ये वैल्यू किसके इक्वल थी, 1 के इक्वल। तो यहाँ पर ये वैल्यू इसकी प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे 1, फिर प्लस 1/1 फैक्टोरियल इंटू x-1 इक्वेशन 1 में हमारा था fx1 π/2, fx1 π/2 स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये वैल्यू आई थी हमारी किसके इक्वल, 0 के इक्वल आई थी यहाँ पर। तो ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं x-1 इंटू यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, फिर प्लस नेक्स्ट ये आपका y π/2 इंटू एफ वाई एट 1 π/2, एफ वाई 1 π/2 हमने सॉल्व किया था, एफ वाई 1 π/2 कितना आया था, 0 आया था स्टूडेंट, ये सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये एफ वाई 1 π/2 ये 0 आया था, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर इसकी प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे, ये भी 0 आ गया। फिर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अगर आते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू हमें किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, इसके बाद फार्मूले के अकॉर्डिंग प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू x-1 का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स एक्स 1 π/2। तो एफ एक्स एक्स एट 1 π/2 हमने सॉल्व किया था, ये स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा एफ एक्स एक्स एट 1 π/2। ये सिंप्लीफाई करके हमारा कितनी वैल्यू आ गई थी यहाँ पर, ये -π²/4 आ गई थी। तो इसकी प्लेस पर हम वैल्यू रख देते हैं इंटू -π²/4, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर स्टूडेंट्स आप यहाँ पर फार्मूले में देख रहे होंगे कि यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या है, +2 इंटू x-1 इंटू वाई -π/2। तो ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2 इंटू x-1 इंटू वाई -π/2 इंटू एफ एक्स वाई एट 1 π/2 की रिक्वायरमेंट है। तो एफ एक्स वाई एट 1 π/2, तो एफ एक्स वाई एट 1 π/2 हमने ये सॉल्व किया था, कितनी वैल्यू आई थी, -π/2। तो इसकी प्लेस पर यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा माइनस का π/2 वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट आप लोग इस इक्वेशन 1 में देख रहे होंगे कि वैल्यू क्या है, y -π/2 का होल स्क्वायर प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा y -π/2 का होल स्क्वायर इंटू एफ वाई वाई एट 1 π/2। तो एफ वाई वाई एट 1 π/2 हमने सॉल्व किया था, जो कि किसके इक्वल आया था, -1 के। तो स्टूडेंट यहाँ पर किसकी इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सोन सीरीज चलती रहेगी। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एफ एक्स वाई जो फंक्शन था जिसका हमें एक्सपेंशन करना था क्वेश्चन में, वो गिवन किया था, उसकी वैल्यू रख देंगे, वो था हमारा साइन एक्स वाई, और एक्सपेंशन हमारा क्या बन चुका है 1 प्लस ये दोनों टर्म 0 हो गई, ये भी 0 हो गई और ये भी 0 हो गई, तो ये टोटल टर्म तो आपकी 0 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिर यहाँ से अगर हम देखें तो 1 ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल कितना होगा 1/2 इंटू 4 यहाँ पर है π²/4, इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का π²/8 इंटू x-1 टू द होल स्क्वायर, फिर 1/2 फैक्टोरियल है, इसकी इंटू यहाँ पर भी होगी अंदर डिस्ट्रीब्यूट ब्रैकेट के, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ये आपका π/2 इंटू x-1 इंटू वाई -π/2। स्टूडेंट फिर ये 1/2 फैक्टोरियल है, इसकी अंदर मल्टीप्लाई इसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो यहाँ पर -1 के साथ इंटू होकर ये -1/2 हो जाएगा इंटू वाई -π/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस स्टूडेंट इसी तरीके से आगे प्रोसीड होता रहेगा, क्योंकि सेकंड डिग्री टर्म तक का आता तो हमने सेकंड तक फार्मूला लगा दिया, यहीं पर क्लोज हो जाए, यहाँ से आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर क्योंकि ये सीरीज़ है तो इसे टर्मिनेट नहीं करना है, आपको प्लस करके आगे डैश 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 सोन ऐसे कंटिन्यू करते हुए दिखाना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो स्टूडेंट बस यहीं तक का आपको इसी तरीके से यहाँ पर एक्सपेंशन करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।